मैं मनीषा, मैं नासिक में रहती हूँ। मेरे पिता अभी 2 महीने पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। मुझे उनके मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह मुझे और मेरे छोटे भाई और मेरी माँ को बड़ी बेरहमी से मारते थे। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, खाना बनाती। इस तरह मेरी माँ हमें पालती थी और मेरा बाप मेरी माँ से पैसे खोज कर ले जाता, जुआ खेलता, शराब पीता और हमें मारता पीटता। बाप के मरने के बाद माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। वे काम पर नहीं जा रही थी। अब तो घर का गुजारा मुझे ही चलाना था। मैं काम की तलाश में घर से निकली, पर जहाँ जाती वहाँ काम ज़्यादा होता और पैसे भी बहुत कम, जबकि मैं 5वीं पढ़ी थी। एक दिन घर में राशन नहीं था, ना सुबह का खाना बना, ना शाम को खाना बना। अगले दिन फिर मैं काम की तलाश में निकली और मैंने कहा, अगर आज काम नहीं मिलेगा तो आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। थक कर मैं फुटपाथ पर बैठ गई थी और सोच रही थी आज कहीं काम मिलेगा कि नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। मैंने देखा एक 6 फुट की किन्नर मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते हुए वे बोली, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। तुमने खाना भी नहीं खाया है। ये पैसे लो और खाना खा लो। मैंने कहा, हाँ, खाना तो नहीं खाया है, लेकिन मुझे काम चाहिए। वह किन्नर बोली, काम मिल जाएगा, इसकी तुम चिंता मत करो। मेरे घर पर काम वाली की ज़रूरत है। खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है। और मेरे हाथ में एक कार्ड थमाते हुए बोली, अगर समझ में आए तो इस पते पर कल आ जाना। अगले दिन मैं उस एड्रेस पर उसके घर पहुंच गई। वह किन्नर किन्नरों की गुरु माता थी, जो एक बड़े से घर में अन्य 16 किन्नरों के साथ रहती थी। उनका नाम ज्योति था। मैं वहाँ काम करने लगी। मैं हर दिन सब किन्नरों के लिए खाना बनाती, साफ सफाई करती। इस तरह से मुझे वहाँ काम करते 6 महीने बीत गए। मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छी देते थे और मैं वहीं खाना भी खाती थी और घर के लिए भी खाना ले जाती थी। ज्योति माँ ने मुझे कहा था कि तुम घर भी खाना ले जाया करो। एक दिन जब मैं काम कर रही थी, तभी मुझे शोर सुनाई दिया। पता चला एक किन्नर बच्ची आई है। उसे कोई गुरु माता के घर के बाहर छोड़ गया है और साथ में उसके एक पत्र भी है। उस पत्र में लिखा था, मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूँ। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, पर यह किन्नर है, इसलिए मेरा पति इसको रख नहीं रहा है और कह रहा है कि अगर मैं अपनी बच्ची को रखने की जिद करती हूँ तो वह मुझे और मेरी बच्ची को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और मुझे तलाक दे देंगे। इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन बेटी से बिछुड़ने का दुख मुझे हमेशा रहेगा। उस औरत ने अपने पत्र में लिखा था, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं अपनी बेटी को लेकर उनके घर में चली जाती, लेकिन इस दुनिया में मेरे पति के अलावा मेरा ऐसा नज़दीकी रिश्तेदार कोई नहीं है जो मुझे और मेरी बच्ची को सहारा दे। मैं बहुत मजबूर हूँ। पत्र पढ़ने वाली किन्नर की आंखों में आंसू आ गए। ज्योति माँ ने उस बच्ची का नाम पलक रखा और चेतना नाम की किन्नर को उसकी देखभाल करने के लिए सौंप दिया। चेतना उस बच्ची को लेकर के अपने कमरे में चली गई। इस तरह से पलक को सब लोग बहुत ही प्यार करते थे और 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन किन्नरों की गुरु माता अन्य किन्नरों के साथ बाहर गई हुई थी। घर में सिर्फ चेतना किन्नर ही पलक के साथ थी। ज्योति माँ वापस आई तो घर में ताला लगा हुआ था। मैं भी उनके साथ ही थी। गुरु माता ने चेतना को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। गुरु माता और दूसरे किन्नर सभी परेशान थे कि चेतना पलक को लेकर कहाँ चली गई। नासिक शहर में चारों तरफ चेतना और पलक की तलाश शुरू हो गई। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में चेतना के बारे में पूछा गया। एक बस स्टेशन में ज्योति माँ को एक किन्नर मिली। ज्योति माँ ने उस किन्नर को चेतना का हुलिया बताया और बताया कि उसने एक बच्ची भी साथ में ले रखी थी। तो उस किन्नर ने कहा, मैंने चेतना को इसी बस स्टेशन में बस पर चढ़ते हुए देखा है। मेरी उससे बात भी हुई थी। मैंने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पर मैंने देखा था कि वह सुमेरपुर जाने वाली बस में चढ़ गई थी। जैसे ही उस किन्नर ने सुमेरपुर का नाम लिया तो ज्योति माँ को याद आ गया कि सुमेरपुर से पहले एक रामपुर गांव आता है। वहाँ चेतना का घर है। इसलिए ज्योति माँ ने अन्य किन्नरों के साथ चेतना के रामपुर गांव में जाने का निश्चय किया। जब ज्योति माँ और हम सब चेतना के गांव पहुँचे तो पता चला कि
चेतना उस बच्ची को लेकर सुरेश शर्मा के घर पर है और सुरेश शर्मा के घर पर पहुंचने पर पता चला चेतना ने अपने आप को 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा है। ज्योति माँ ने चेतना को आवाज़ लगाई, चेतना बाहर आओ। ज्योति माँ के समझाने पर चेतना बाहर आई और रोने लगी। चेतना ने पलक को अपने सीने से लगा रखा था। वो पलक को बार बार चूम रही थी। चेतना से जब पूछा गया कि इस किन्नर बच्ची से तुम्हारा ऐसा क्या रिश्ता है कि तुम इसको लेकर ही भाग गई, तब चेतना बोली कि जब पलक को मुझे दिया गया तो जब मैं पलक को नहला रही थी तो मैंने देखा कि पलक की पीठ पर वैसा ही निशान है जैसा कि मेरी पीठ पर है और पलक की थोड़ी पर वैसा ही तिल है जैसा कि मेरी थोड़ी पर है। मुझे शक हुआ और फिर मैंने डीएनए जांच कराई। मेरा डीएनए पलक के डीएनए से मैच हो गया और पलक को लेकर मैं अपने गांव आ गई। पलक और कोई नहीं, मेरी भतीजी है। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है। जब मेरा जन्म हुआ और माँ को जब पता चला कि मैं किन्नर हूँ तो माँ मुझसे बहुत ही नफ़रत करने लगी। पापा भी मुझे बहुत भला बुरा कहते थे। माँ बाप दोनों ही मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। एक दादी ही थी जो मेरी चिंता करती थी। माँ बड़े भाई को लाड दुलार करती और मुझे धुतकारती थी। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। फिर मम्मी पापा ने मुझे ज्योति माँ को सौंप दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक किन्नर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मैं बचपन से ही अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी लेकिन मैं रह नहीं पाई। मुझे तो मेरी माँ प्यार नहीं करती थी और ना ही मेरा बाप प्यार करता था। लेकिन मेरी भतीजी को तो मेरी भाभी बहुत चाहती है। मैं नहीं चाहती किसी बच्ची को उसकी माँ से अलग किया जाए। मैं यहाँ से जब ही जाऊँगी जब मेरी भतीजी को मेरी भाभी को दे दिया जाए, नहीं तो मैं यहीं पर सर पटक कर अपनी जान दे दूँगी। ज्योति माँ की आंखों से आंसू आने लगे और बोली कि मैं तुम्हारी भतीजी को नहीं ले जा रही हूँ, वह तुम्हारी भाभी के पास ही रहेगी। चेतना की भाभी ने अपनी बेटी को गोद ले लिया और उससे पुचकारने लगी। चेतना का भाई भी आ गया और अपनी पत्नी से बोला, रागिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी जिगर के टुकड़े को ही दूसरे के हवाले कर दिया। चेतना अपनी भाभी से बोली, भाभी अब मैं जाती हूँ, ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तभी चेतना के भाई सुरेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोलने लगा, बहन एक बार तो मैं तुझे खो चुका हूँ पर अब तुझे नहीं खोना चाहता। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ ही रहोगी। चेतना अपने भाई का गला पकड़कर रोने लगी, भैया अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। उसके बाद ज्योति माँ बुआ भतीजी को वहीं छोड़ कर के सजल आंखों से अपने घर आ गए।